हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं एंड अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतने सारे पोर्टल्स आ रहे हैं, न्यू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है और इतने अच्छे, इतने ज़्यादा पावरफुल समय में आप सभी अपनी अपनी विश को ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जब हम सभी एक साथ थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, उससे पहले मैं कुछ गाइडेंस दूंगी जिसे आप सभी को फॉलो करना होगा। एंड फॉलो करने से पहले जानकारी लेनी ज़रूरी है कि थर्ड आई एक्टिवेट करना भी चाहिए कि नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए, लेकिन करने से पहले ऐसी बहुत सारी हिडन बातें हैं जो सबको नहीं पता होती है और बिना जानकारी के वो लोग अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको नहीं पता है कि जब आप इसके ऊपर काम शुरू करते हैं, ये एक्टिवेट हुई है कि नहीं, ये भी आपको पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से एक्टिवेट करने लगते हैं लोग और सिर दुखने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। बात करें उन लोगों की जो लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, अब उन्हें नहीं पता है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है और अभी क्यों हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड आई एक्टिवेट होने की वजह से ही हो रही हैं। अब कौन सी सावधानियां जो बरतनी चाहिए, चलिए आगे बताती हूँ इस वीडियो में। बट उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। एंड इस चैनल पर मिलते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की वीडियो, एंजल नंबर मीनिंग, बटरफ्लाई मीनिंग एंड बहुत सारे पावरफुल मंत्रों की चैंटिंग, मेडिटेशन, रिचुअल, स्विच वर्ड, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को, हर ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं और अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट कीजिएगा और जिस वीडियो से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ज़्यादा इजी लगे करना, उसे ज़रूर से फॉलो कीजिए। लाइफ में कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जब आप थर्ड आई एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब आप एक ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ों को सोचेंगे और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आने लगेंगी। इसलिए जब भी आप इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं तो खुद को क्लियर रखिएगा कि आप अभी किस एनर्जी में हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो बिल्कुल थर्ड आई के ऊपर काम नहीं करना है। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि थर्ड आई है कहाँ पर। सबका थर्ड आई एक ही जगह पर नहीं रहता है। इमेज जैसे दिख रही है आपको, बिल्कुल उसी तरह से उसके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके थर्ड आई होती है। सबकी एक जगह पर नहीं होती है। अब आपकी थर्ड आई कहाँ है, ये पता करना भी बेहद आसान है। तो ये पता करने के लिए कि आपकी थर्ड आई कहाँ है, आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों से अपने फोरहेड के ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे करके रगड़ना है, यानी रब करना है अपने फोरहेड के ऊपर। मतलब दोनों आईब्रो के बीच से लेके और यहाँ माथे तक आपको रब करना है। जहाँ आपको थोड़ा सेंसेशन फील हो, ऐसा लगे कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, समझ लीजिए कि वहीं पर आपकी थर्ड आई है। तीसरी बात, अगर आप थर्ड आई के ऊपर काम करने जा रहे हैं, यानी इसे एक्टिवेट करने जा रहे हैं, तो क्लियर रहिएगा कि आप खुद को कितना पॉजिटिव रख रहे हैं। क्योंकि जब ये आई एक्टिवेट होती है, आपके जीवन में वो सारी चीज़ें साकार होने लगती हैं जिसे आप सोचते हैं। इसलिए जब यह मेडिटेशन आप करने जाएं, उससे पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि आपके माइंड में अभी चल क्या रहा है। नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके माइंड में चलेगा वो आपके सामने प्रकट होगा। चौथी चीज़, जब आप थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं तो अपने थर्ड आई को कमांड दीजिए। मतलब जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वैसे ऑर्डर दीजिए कि आपको
इतनी बार में ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। जैसे आप जब इसके लिए मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे कि जब आप 5 बार बोलते हो या 7 बार बोलते हो तब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे तो 7 बार या 5 बार चीज़ों को बोलेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी। अब इसकी जगह आप कुछ गलत बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और अगर आपने अपने इंद्रियों से ये नहीं कहा है कि आप 5 बार या 7 बार में मेरी चीज़ों को सुनना या मैनिफेस्ट करना, तो समझ लो कि आप जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि थर्ड आई इतनी पावरफुल होती है कि जब ये एक्टिवेट होती है, समझ लो कि आप ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को खुद की तरफ चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हो। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि आप उसे ऐसा कमांड दे रहे हैं पहले से ही कि जब तक मैं 5 बार, 7 बार, 10 बार ना कहूँ, मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़, इसे इग्नोर नहीं करना है। जब आप थर्ड आई एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप क्लियर रहिए कि जब तक मैं 5 बार, 7 बार, 10 बार चीज़ों को ना बोलूँ, तब तक मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने से बचेंगे और आप जो चीज़ें चाहेंगे, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएँगी। इसके अलावा जब आप थर्ड आई एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी आई हमेशा एक्टिवेट ना रहे। अब समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी तीसरी आँख खुल गई और वो हमेशा खुली हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। इसलिए जब भी इसका मेडिटेशन करते हैं आप, तो ऐसा विजुलाइज कीजिए कि जब आप इसका मेडिटेशन करते हैं तब ये एक्टिवेट होती है, आपकी सारी बातों को सुनती है और जब आप मेडिटेशन डन करते हैं तो इसे आप क्लोज कर लीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शाम के टाइम मेडिटेशन के दौरान बताऊंगी। फ़िलहाल इतनी जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी कि आप सभी इतना जानें, उसके बाद इस मेडिटेशन को करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skyvingstuple2, वहाँ मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।